आते हैं, इसलिए हम आप लोग को नमस्ते करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार सोनी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न जो स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया था उसके संदर्भ में है, और युक्तियुक्तकरण के बाद में जो भवन खाली हुए हैं स्कूल के, उसका उत्तर में आया आवश्यकतानुसार जो है उसका उपयोग किया जाएगा। तो एक वर्ष में जहां जहां स्कूलें खाली हुई है, मर्ज हुई है, उसका उपयोग आपने क्या किया? महोदय, युक्तियुक्तकरण इसी साल हुआ जो पिछला सत्र गया था, और आप सब जानते हैं कि युक्तियुक्तकरण पूरे कार्यवाही आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो चार्ज नहीं लिए, मामला कोर्ट में है, बहुत सारे विषय हैं। जो युक्तियुक्तकरण हुआ, हमने लगभग 10,538 सालों का युक्तियुक्तकरण किया, जिसमें 10,372 जो स्कूल हैं एक ही परिसर में मर्ज किए गए। उसमें मात्र 166 स्कूल ही ऐसे हैं जिसको बिल्डिंग अभी हम उसका उपयोग नहीं ले पाए हैं। अब चूंकि अब नए सत्र से हम उसमें प्लान करेंगे कि नए स्कूल दे सकते हैं, प्राथमिक शाला के लिए नए कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं, या बालवाड़ी हम वहां चालू कर सकते हैं। तो जहां उपयोगिता और दूरियों को देख के जहां जो उपयुक्त होगा, उन वो सारे जो खाली हमारे 166 भवन है उसका हम उपयोग में लेंगे। सभापति जी, विभाग की तरफ से एक उत्तर आया था कि जो रिक्त भवन है उसमें लैब, कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी आदि विभाग बनाने का दावा किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलें मर्ज हुई है, और उसके बाद में आपने दो चीजें कहा। एक कहा कि बेहतर जो कंडीशन की स्कूल है उसमें हमने मर्ज किया है। तो आज जो स्कूलें मर्ज हुई है वहां पर आप क्या बनाएंगे? क्या विवेकानंद की तर्ज पे स्कूल बनाएंगे क्या? सभापति महोदय, चूंकि 166 भवन हैं, कहीं 2 कक्षे का भवन है, कहीं 4 कक्षे का है। अब ये तय करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, हमारी टीम जाएगी कि कौन से भवन का उपयोग हम किस में कर सकें। दूसरी बात, जो स्मार्ट क्लास, ई क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हुए हैं, जहां हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है, और उसमें मर्ज है, तो उसमें तो हम बहुत आसानी से स्मार्ट क्लास, ई क्लास हम उसको बनाएंगे ही। देखिए, राजधानी है सभापति जी, आपको मैं बता देता हूं, इस राजधानी में ये फोटो है मेरे पास में। आप मठपुरैना स्कूल देख लीजिए, आप चाहे गणपत सिंधी स्कूल महामायापारा का देख लीजिए, चाहे आरडी तिवारी स्कूल आजाद चौक का देख लीजिए। आप इतने जर्जर हालत में है। हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं, और विकसित छत्तीसगढ़ की मुख्य पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा का क्षेत्र में अगर बिल्डिंगें अच्छी नहीं है, जहां गिर रही है, उन बिल्डिंगों का मैंने पहले भी आपसे उल्लेख किया है। क्या इसका आप नवीनीकरण करने का पैसा देंगे क्या? या जहां जहां मरम्मत की आवश्यकता है, जहां नवीन भवन की आवश्यकता है, जहां हाथा की आवश्यकता है, जहां प्रार्थना सीट की आवश्यकता है, आदरणीय सभापति महोदय, प्राथमिकता में वो एक लिस्टिंग करके, जहां जनप्रतिनिधि के द्वारा, जहां जन विभाग के द्वारा, जहां जिला प्रशासन के से जो मांग आती है, उस मांग के रूप पहले हम प्राथमिकता में वहां भी राशि जारी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। जरूरत के हिसाब से हम राशि जारी करेंगे और उन स्कूल को दुरुस्त करेंगे। अभी तक के कितनी राशि जारी कर दी? अभी तक मैं लगभग 1200 प्राथमिक शालाओं का हमने स्कूल जारी किया है, 507 हमने। राजधानी में कितना स्कूल है? वो लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भवन एवं कक्षाओं की संख्या बढ़ी है। आप केवल जो है मिडिल स्कूल का बच्चों को उस स्कूल के अंदर में अनुदान दे रहे हैं, संख्या बढ़ी, अनुदान आपने कम कर दिया। इसका उदाहरण है तिल्दा विकास खंड के अंदर में स्कूल है, एक उदाहरण भी दे रहा हूं मैं। तो उसके अंदर में क्या ऐसे आप अनुदान भी बढ़ाएंगे क्या? अनुदान सभापति महोदय उसमें फिक्स है, राज्य शासन का राशि फिक्स है। प्राइमरी के लिए कितना देना है, मिडिल के लिए कितना देना है, हाई स्कूल के कितना देना है, हायर सेकेंडरी के लिए कितना देना है, प्रति बच्चों की संख्या के हिसाब से कितने कक्ष बनेंगे, अतिरिक्त कक्ष बनेंगे, उसके आधार पर हम उसमें राशि जारी करेंगे। सभापति महोदय, उसके बाद में आप